नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, संजीवनी महाविद्यालय चाकुली। आज की इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निबंध तथा कथितर गद्य इस छठे पेपर में हम रामधारी सिंह दिनकर के निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इसको देख रहे हैं। आज के इस ताशिका में इस निबंध का आधा जो भाग है जिसको हमें देखना है। इसकी पूर्व की ताशिका में हमने देखा है कि लेखक के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, और उन्होंने आगे ये बात कहते हैं कि ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने के सुख को वह मध्यम देखने लगता है। यहाँ तक कि पक्षियों के गीतों में उसे जादू नजर नहीं आता है, ना तो फूलों में उसे मानो कि फूल देखने योग्य नहीं है, इस प्रकार लगते हैं। लेखक यहाँ ये भी बात कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसकर आनंद उठाना चाहता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये जो आनंद मिल रहा है वह जैसे उसे कोई पुरस्कार मिला है। मगर ये जो हंसी है वह लेखक के अनुसार मनुष्य की हंसी नहीं है, और ये जो आनंद है वह भी मनुष्य का आनंद नहीं है। वह आनंद दैत्यों का आनंद है, और ये जो हंसी है वह राक्षसी है। तो इस प्रकार लेखक ने इस निबंध के आरंभिक भाग में ईर्ष्या से मनुष्य का जो चरित्र है वो किस प्रकार कमजोर होता है, चारित्रिक गुणों का ह्रास किस प्रकार होता है, अपने सुख को देखकर आनंदित होने के बजाय दूसरों के दुख को देखकर वो किस प्रकार दुखी होता है, इसके अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब इस निबंध के आधे भाग में लेखक ने ईर्ष्या का एक दूसरा जो पक्ष है, इस दूसरे पक्ष में एक लाभदायक पक्ष के रूप में देखा है, और जिसके अधीन हर जाति हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाने का उन्होंने उपदेश किया है। अगर हम चाहे वो कोई भी जाति हो कोई भी दल हो, हम अगर अपने प्रतिद्वंदियों को समकक्ष बनाते हैं तो निश्चित रूप से ईर्ष्या के लाभ हो जाते हैं। लेखक यहाँ ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या से अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको समकक्ष बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे पास जो भी कोई वस्तु है, अर्थात उसकी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, किंतु अगर हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार की ईर्ष्या पुनः जन्म लेती है। परंतु अपनी वस्तु की तुलना या अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस प्रकार का जो गुस्सा है मन में आने लगता है, जिसके कारण वह अपने पड़ोसी मित्र या कोई भी समकालीन जो व्यक्ति है उसको अपने से श्रेष्ठ मानकर वह जलने लगता है। तो इससे संबंधित लेखक एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपने ये बात देखी होगी कि ऐसे जो शरीफ लोग हैं वह सोचते होंगे, अपना जो सिर है खुजलाया करते हैं कि आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस निंदा में क्यों लगा है। सच तो यह है कि मैंने उससे अधिक भलाई उसकी की है,
तो इस प्रकार का भी जो दृश्य है वह समाज में हमें देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे जो शरीफ लोग हैं वह इस प्रकार सोचते हैं, अपना सिर खुजलाते हैं, और ये जो आदमी है वह ऐसा सोचते हैं कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। अमुक व्यक्ति इस प्रकार मुझसे निंदा क्यों करता है, और सच मानिए तो मैंने, अर्थात जो इस प्रकार शरीफ लोग हैं वह सोचते हैं कि मैंने तो उसकी कोई बुराई नहीं की है, उसका तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, परंतु वह मेरी निंदा कर रहा है। इसके उल्टा मैंने ही उसकी भलाई की सोची है, भलाई की है, फिर भी वह मुझसे निंदा कर रहा है। आगे लेखक ये कहते हैं कि यह सोचते हैं कि मैं पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई की बात सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझ में कौन सा ऐप है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ? तो इस प्रकार के जो भले लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, वह ऐसा सोचते हैं कि मुझ में कौन सा दोष है, ऐसी कौन सी दुर्भावना है जिसको लेकर ये सामने वाले लोग मेरी निंदा करते हैं। इतना ही नहीं तो इस प्रकार के शरीफ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने दुश्मनों की भलाई हमेशा सोचता हूँ, फिर भी ये लोग मेरी निंदा क्यों करते हैं, ये मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। इस प्रकार के जो शरीफ लोग हैं यहाँ तक सोचते हैं कि मुझ में ऐसी कौन सी ऐब है, ऐसी कौन सी कमी है कि मैं उसको दूर करके अपने दोस्तों को मैं चुप कर सकता हूँ। तो ऐसा सोचते हैं, और इस प्रकार ऐसे जो महान व्यक्ति होते हैं, शरीफ व्यक्ति होते हैं, वह अपने दुश्मनों के बारे में इस प्रकार की ना तो ईर्ष्या करते हैं, ना उन दुश्मनों को चुप करने के लिए किसी प्रकार का कोई कृत्य करते हैं। तो इस प्रकार वह खुद ही खुद सोचते हैं कि मेरे अंदर जो कमियां हैं, ऐसी कौन सी कमियां हैं, ऐसी कौन सी दुर्भावना है जिसको लेकर ये सामने वाले जो लोग हैं वह, मैंने उनकी तो भलाई की है लेकिन फिर भी वो मेरी निंदा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा ऐप है जिसको मैं दूर करते हुए इन लोगों को मैं चुप कर सकूं। इस प्रकार का जो विचार है ऐसे शरीफ लोग करते हैं। इस संदर्भ में लेखक एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर का ये तजुर्बा है, और इस तजुर्बे से होकर वह गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र उन्होंने दिया है। उस सूत्र को लेखक ने इस निबंध के अंतर्गत व्यक्त किया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का ये जो सूत्र है, इस प्रकार का जो उनको अनुभव आया है और इस अनुभव से संबंधित उन्होंने ये सूत्र दिया है। मैंने तो लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं है, परंतु फिर भी लोग मेरी निंदा करते हैं। तो ऐसा कौन सा दोष मुझ में है उसको मैं कम करके उनको चुप कर सकूं। तो ये जो तजुर्बा है, इस तजुर्बे के आधार पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एक सूत्र बताया है। वह कहते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो इस प्रकार ये जो निंदा करने वाले लोग कौन हैं? जिसकी तुमने भलाई की है। भलाई करने वाले लोग ही हमारी निंदा करते हैं, ये बात उनको कहनी है। उसके साथ साथ नीत्शे जैसे महान व्यक्ति का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह नीत्शे जब इस कुचे से होकर, यानी कि इस प्रकार के अनुभव से होकर निकलते हैं, तब उनके जोरों का एक ठाका लगाया और कहा कि ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। और एक उदाहरण देते हुए नीत्शे नाम के एक महान व्यक्ति जो इस अनुभव से वो बाहर निकलते हैं या उसका अनुभव लेने के बाद जोर से ठाका लगाकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये जो बाजार की जो मक्खियां हैं, अर्थात इस प्रकार के जो ईर्ष्यालु लोग हैं, निंदा करने वाले जो निंदक है, उनको उन्होंने बाजार की मक्खियां कहा है।
तो ये जो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है, तो इस प्रकार की बात नीत्शे ने कही है और लेखक ने इस निबंध के अंतर्गत उसको भी व्यक्त किया है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करते हैं। तो इस प्रकार के जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, निंदक होते हैं, वह हमारे सामने क्या करते हैं, हमारी प्रशंसा तो करते हैं लेकिन हमारे पीठ के पीछे हमारी ही निंदा करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार हम उनके दिमाग में क्यों बैठे हुए हैं अर्थात पता नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारे पीठ के पीछे निंदा करते हैं। ये मधुमक्खियां हमें भूल नहीं सकती और ये हमारे बारे में बहुत चर्चा करती रहती है। तो इस प्रकार नीत्शे के अनुसार ये जो मक्खियां हैं, बाजार की जो मक्खियां हैं, इस प्रकार के जो निंदक हैं, वह हमें भूल नहीं सकते हैं और हमारे बारे में ये हमेशा बहुत सारी चर्चा करते रहते हैं। इसलिए हमसे वे डरते हैं और हम पर वह शंका भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने तो कुछ नहीं करते हैं, हमारी सामने तो प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ के पीछे हमारी निंदा करते रहते हैं। हमसे ये निंदा क्यों करते हैं उसका पता नहीं चलता है, परंतु हमसे वह डरते भी है और हम पर शंका भी करते हैं। ये जो मक्खियां हैं इस प्रकार की सजा देते हैं जो हमारे गुणों के लिए हमारे ऐप को तो माफ कर देती है, क्योंकि ये बड़ों के लिए ऐप को माफ करने की भी एक शान होती है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियां तरस रही है। तो इस बार इस प्रकार के जो महान लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, आदर्श लोग होते हैं, भले ही उनकी कोई निंदा करता है तो उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों की कुछ लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। निंदक उनके सामने प्रशंसा तो करते हैं लेकिन पीठ के पीछे निंदा करते हैं। अर्थात हमेशा इन निंदकों के दिमाग में ऐसे शरीफ लोग बैठे रहते हैं और ये जो निंदक है या ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह उन मधुमक्खियों की तरह हमेशा उनके चारों ओर भिन भिना करते हैं, उनकी बहुत सारी चर्चाएं करते रहते हैं। इतना ही नहीं तो उनसे डरते भी है और उन पर शक भी करते हैं, शंका भी करते हैं। ये जो मक्खियां हैं वह तो इस प्रकार की हमें सजा देने की कोशिश करते हैं, हमारे गुणों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़ों के लिए इस प्रकार का जो बड़ों के विरोध में इस प्रकार का कोई कार्य कर रहा है तो ये बड़े लोग क्या करते हैं, शान से उसे माफ कर देते हैं, उसकी ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये जो मक्खियां हैं वह तरसती रहती हैं। तो इस प्रकार के जो महान लोग होते हैं, इस प्रकार के जो शरीफ लोग होते हैं, वह ऐसे निंदकों की ओर, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए तो ऐसे कुछ लोग उन पर शक करने लगते हैं और ऐसे महान लोगों का जीने का जो तरीका है या वो किस प्रकार शान से जीते हैं, तो उसका स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां हमेशा तरसती रहती है। ये भी बात निबंधकार इस निबंध के माध्यम से समझाते हैं। लेखक के अनुसार जिन व्यक्तियों का चरित्र महान है, उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय विशाल है, ऐसे लोग तो इन ईर्ष्यालु लोगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बातों को लेकर ये चिढ़ते नहीं है, क्योंकि वे जो लोग होते हैं वह खुद ही छोटे होते हैं। और ऐसे जो छोटे लोग हैं, जो निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोगों को उन्होंने छोटा कहा है, वह दिल से कमजोर होते हैं। तो ऐसे लोगों की ओर क्या ध्यान देना है, ऐसे लोगों की बातों को लेकर ऐसे जो महान चरित्र वाले, निर्मल हृदय वाले, विशाल हृदय वाले जो लोग हैं वह चिढ़ते नहीं है, क्योंकि वह सामने वाले को छोटा समझते हैं। उनका दिल छोटा होता है और उनकी जो दृष्टि है वह संकीर्ण होती है। तो इस प्रकार ये जो बड़े चरित्र वाले, उन्नत चरित्र वाले जो लोग हैं, इस प्रकार के निंदकों को अपने से छोटा समझते हैं
उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, उनका दिल छोटा होता है, उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है, संकोचित होती है, और वे ऐसे उन्नत जो व्यक्ति है वो मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही होती है। और जब हम ये जो प्रीति है, उदारता का जो बर्ताव करते हैं, तब वे भी यही समझते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि ऐसे उन्नत चरित्र वाले जो लोग हैं, वह बड़े जो हस्तियां हैं, बड़े जो लोग हैं, वह जिस प्रकार इन निंदकों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसका उदाहरण देते हैं कि ये जो बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा होती रहती है। तो ऐसे जो महान व्यक्ति होते हैं, महान हस्तियां हैं, जिनका चरित्र उन्नत होता है, जिनका हृदय निर्मल विशाल होता है, ऐसे लोग इन निंदकों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात उनका काम ही निंदा करने का है। तो उनका जो मन है वह उदार होता है, और इस दृष्टि से ऐसे घृणा करने वाले लोगों की ओर वो ध्यान नहीं देते हैं। उसके बदले में वह उसकी घृणा नहीं करते हैं, और वह ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जितना उसके ऊपर उपकार करें, उसके बदले में वह हमें अपकार ही देने की कोशिश करेगा, या अपकार ही उसके बदले में मिलेगा। आगे लेखक ये बात कहते हैं कि दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी ये हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर छोटेपन के भागीदार बन जाएं। तो इस प्रकार जब हम इस चुप रहते हैं, ये जो भले मानस हैं, बड़ी हस्तियां हैं, उन्नत चरित्र वाले, निर्मल या विशाल हृदय वाले जो लोग हैं, तो ऐसे निंदकों की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। परंतु जब ये चुप बैठते हैं, तब विरोधक क्या करते हैं, उस पर भी हंगामा करते हैं, उसको लेकर भी चर्चा करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, अर्थात किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम भी उनके स्तर पर पहुंचकर वे जैसी निंदा कर रहे हैं, जैसी ईर्ष्या कर रहे हैं, जैसा द्वेष कर रहे हैं, वैसा हम भी छोटा बनकर उनकी निंदा करें, उनका अहंकार करें। तो इस प्रकार ये हम चुप बैठते हैं, तो हमें क्या समझ रहे हैं, अहंकारी समझ रहे हैं, और तब उन्हें खुशी होती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर छोटेपन के भागीदार बन जाते हैं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे एक दूसरा सूत्र यह बताते हैं कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उसमें जलते हैं। तो इस प्रकार नीत्शे के अनुसार, इसके पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया है कि ये जो बाजार में भिनभिनाने वाली जो मक्खियाँ है, अर्थात वह भिनभिनाती रहती है, लेकिन हमें चुप बैठना है। तो यहाँ और एक महत्वपूर्ण बात नीत्शे बताते हैं कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं। अर्थात लोग किस पर जलते हैं, जिनका चरित्र महान होता है, जिनमें ऐसे महान गुण होते हैं, उन पर ही लोग जलते हैं। अर्थात अगर हम पर कोई जल रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि हम गुणों से महान हैं। लेखक इस निबंध के अंत में ये जो ईर्ष्या है, इस ईर्ष्या से बचने के उपाय भी बता देते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताते समय नीत्शे का उदाहरण देते हैं, और नीत्शे ने कहा है कि बाजार की जो मक्खियां हैं, इन मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कोई भी अमर या महान है, उनकी रचना या उनका जो निर्माण है, बाजार या सुयश से दूर रहकर किया जाता है। तो इस प्रकार जैसे कि नीत्शे के अनुसार इस समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं, उनके लिए उन्होंने बाजार की मक्खियाँ शब्द का प्रयोग किया है, जो ऐसे कुछ लोगों के चारों तरफ भिन भिना करती है।
तो ऐसे लोगों से दूर जाने की वो बात कर रहे हैं, उनकी ओर दुर्लक्ष्य करने की बात वो कर रहे हैं। बाजार की इन मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागने की वो बात कर रहे हैं। जो कुछ भी अमर है, जो कोई भी महान है, उनकी जो निर्मित है, उनकी जो रचना है वह बाजार में नहीं हुई है। तो उनकी रचना या उनकी निर्मित कहाँ हुई है? बाजार से दूर हुई है। तो इस प्रकार जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करते हैं वे बाजारों में नहीं बसते हैं। अगर हमें कोई नया निर्माण करना है, नए मूल्यों का निर्माण करना है, तो हमें ऐसे लोगों की ओर ध्यान नहीं देना है, बाजार में जाकर नहीं बसना है। वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं, जैसे कि हमारी लोग तारीफ करें, इस प्रकार का भी वह सोचते नहीं हैं। तो जो प्रसिद्धि है उसकी भी वह आशा अपेक्षा नहीं करती है। जहाँ बाजार की मक्खियाँ भी नहीं भटकती वहाँ एकांतवास है, और ऐसे एकांतवास में जाकर अपनी जो रचना है, अपनी जो निर्मित है या अपने जो नए मूल्य है उसका निर्माण करने की बात यहाँ निबंधकार ने की है। तो इस प्रकार ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय नीत्शे ने बताया है कि ये जो बाजार की जो मक्खियाँ हैं उनको छोड़कर एकांतवास की ओर भागने की उन्होंने बात कही है। आगे निबंधकार ने नीत्शे का उदाहरण देते हुए, उनकी बात कहते हुए, ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं, तो इन ईर्ष्यालु लोगों से बचने का तो उपाय बताया है, लेकिन ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है उसका भी उपाय उन्होंने बताया है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। मानसिक अनुशासन ये सबसे बड़ा जो उपाय है ईर्ष्या से बचने का है। मानसिक अनुशासन यानी कि अपने ही मन पर अंकुश करना है, अपने ही मन को नियंत्रित करना है, उसको अनुशासित करना है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ने का उन्होंने उपाय बताया है। तो इस प्रकार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, अगर वह सोचता है कि मेरा ये जो स्वभाव है मैं वो बदलना चाहता हूँ, अगर ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को अगर अपना स्वभाव बदलना है तो उसको क्या करना है? तो इस प्रकार की जो फालतू बातें हैं उन बातों के बारे में अगर वह सोचता है तो इस प्रकार का सोचना उसने छोड़ देना चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बना है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। अर्थात ये जो ईर्ष्या कर रहा है तो वह ईर्ष्या क्यों कर रहा है उसके बारे में उसको सोचना चाहिए। तो इसका उसे पता लगाना चाहिए और उसकी पूर्ति करनी चाहिए कि जिस दिन उसके भीतर इस प्रकार की जिज्ञासा निर्माण हो जाएगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा या छोड़ देगा। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ ईर्ष्या से बचने का जो उपाय है, एक सीधा साधा उपाय उन्होंने बताया है कि मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने से बचना चाहिए। ये जो आदत है उसको छोड़ देनी चाहिए और उसे इस बात का पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बना है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, वो किस प्रकार वह ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके कारण को उसे ढूंढना है। और जिस दिन उसके भीतर इस प्रकार की जिज्ञासा आएगी उसी दिन वह इस प्रकार की ईर्ष्या करना छोड़ देगा। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो इस निबंध के माध्यम से ईर्ष्या की उत्पत्ति के कारणों को बताया है। इन उत्पत्ति के कारणों को बताते हुए उससे होने वाली जो हानियां हैं उस हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है और इस निबंध के अंत में ईर्ष्या के उपाय या ईर्ष्या मुक्ति के जो उपाय है वह भी बताने का उन्होंने प्रयास किया है। ईर्ष्या को उन्होंने एक अनोखा वरदान कहा है
और जिस मनुष्य के हृदय में इस ईर्ष्या का उदय होता है और वह अपने पास की चीजों का आनंद नहीं उठाता है, तो दूसरों के चीजों को देखकर वह दुखी होता है। दूसरों के पास के दोष वह हमेशा निकालने की कोशिश करता है। अपनी तुलना वो दूसरों के साथ करता है और दूसरों की निंदा करते रहता है। यहाँ तक कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का जो नाम है वह निंदा उन्होंने माना है। और ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसको उन्होंने बुरे किस्म के निंदक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। यहाँ तक कि इस प्रकार का जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसको भूलकर दूसरों को हानि पहुंचाने का वह प्रयास करता है। इतना ही नहीं तो दूसरों को हानि पहुंचाने में ही अपने श्रेष्ठ कर्तव्य समझता है, लेकिन दूसरों की निंदा से वह कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाता है, जिसके कारण या इस प्रकार की निंदा करने से, दूसरों की ईर्ष्या करने से उसके चारित्रिक गुणों का विकास कभी नहीं होता है। ईर्ष्या का जो काम है वह जलना है, और सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में वह ईर्ष्या वास करती है। इसलिए ये जो ईर्ष्या है उस ईर्ष्या को चिंता कहा है, और चिंता चिता से भयानक होती है, और चिंता या चिता से भी भयंकर ईर्ष्या होती है, और जो मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित करती है, कमजोर करती है। कि दूसरे हिस्से में ईर्ष्या के प्रतिद्वंद्विता की बात उन्होंने कही है। निरंतर अपने प्रतिद्वंद्वी के समकक्ष बनने की बात उन्होंने कही है। जो अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसता है उसका आनंद राक्षसों का आनंद उन्होंने माना है। अर्थात ये जो शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग जो अच्छे गुणों के होते हैं और उन्हीं के और उनको ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे घृणा करने लगते हैं। तो ऐसे शरीफ आदमियों से जो ईर्ष्यालु लोग हैं वह घृणा करने लगते हैं। तो इससे संबंधित हमने देखा है कि लेखक ने नीत्शे के कई उदाहरणों को इस निबंध के माध्यम से व्यक्त करते हुए ईर्ष्यालुओं को बाजार की मक्खियां कहा है, जो शरीफ लोगों के चारों ओर बीन बिनाय करती है। इससे बचने का उपाय उन्होंने एकांत बताया है, क्योंकि जो अमर और महान है उनकी रचना बाजार में नहीं होती है, तो वह एकांत में होती है। ईर्ष्या से बचने का उपाय बताते हुए उन्होंने मानसिक अनुशासन बताया है। अपने मन पर नियंत्रण करने की बात उन्होंने कही है। ईर्ष्यालु भी मानसिक अनुशासन से अपने आप को ईर्ष्या के जो कुप्रभाव है उससे मुक्ति पा सकता है। उसे अपने जीवन के अभाव की पूर्ति के रचनात्मक तरीकों जानने की जो जिज्ञासा है वह दूसरों की ईर्ष्या करने से बचा सकती है। इस प्रकार का उपाय भी लेखक ने इस निबंध के माध्यम से बताया है। तो इस प्रकार परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो निबंध रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है, निश्चित रूप से इस पर एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आ सकता है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।